अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में मची सियासी संकट के बीच आज हम बात करेंगे अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की। जहां पार्थ पवार अब हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई फिर से कर सके और अपनी लड़ाई को फिर से दोहरा सके, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त का हार का सामना जो करना पड़ा था, उसके बाद उन्होंने राजनीति से एक तरीके से किनारा कशी अख्तियार की और अभी वो राजनीति में एक्टिव किसी तरीके से नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अजीत पवार अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए बेटे पार्थ पवार को फिर से लोकसभा या विधानसभा में महाराष्ट्र की राजनीति में उतार सकते हैं। जिस तरीके से मवाला सीट से उन्हें लोकसभा का टिकट मिला था, उसके बाद उन्हें शिवसेना के श्रीसंग बर्वे ने करारी हार दी थी। लगभग लाखों वोट के अंतर से उन्होंने उनको हरा दिया था। पार्थ पवार की बात अगर मैं करूं तो उनका जन्म 21 मार्च 1990 को हुआ और उन्होंने एचआर कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए लंदन गए और वहां से उन्होंने वकालत की पढ़ाई मुकम्मल कर वापस जब भारत लौटे तो अपने फैमिली बिजनेस को संभाला। लेकिन राजनीति की ललक जो है उनको खींच लाई अपनी ओर और राजनीति में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई शुरू कर दी। अजीत पवार ने अपने बेटे को राजनीति में जगह बनाने के लिए मवाला सीट से उतारा तो सही, लेकिन जनता ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया। पार्थ पवार ने अपने पिता अजीत पवार का सोशल अकाउंट संभालने के बाद राजनीति में अपना कदम रखा, ताकि राजनीति की जो सूझबूझ होती है और राजनीति की जो ज़मीनी हकीकत होती है उससे कम से कम रूबरू हो सके। पार्थ पवार की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एफिडेविट जो दिया था लोकसभा चुनाव में, उसके मुताबिक उनके पास 20.12 करोड़ की संपत्ति है। उस संपत्ति की बात अगर मैं कर रहा हूं तो साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उस संपत्ति में उन्होंने एफिडेविट जो दिया उसमें जिक्र किया था कि जो सुप्रिया सुले है, शरद पवार की बेटी है, जो उनकी इकलौती बेटी है, उन्होंने उससे कर्ज भी ले रखा है जो कि 20 लाख रुपए नकद बताए जाते हैं। साथ ही पुणे में जो उनका मकान है आलीशान, उसकी भी कीमत इस एफिडेविट में जुड़ी हुई है। पार्थ पवार की अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में कैमरे के सामने अभी तो आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने उथल पुथल मचा रखी है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि पार्थ पवार को अजीत पवार अपनी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए पार्टी में शामिल कर सकते हैं पूरी तरीके से और एक्टिव पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।